Good morning, students. Today we are going to read subject English standard 4 and lesson number 12. ये हमारा second sem का second lesson है. Okay? The milkman's cow. Now I am going to explain this lesson. One day a milkman's cow was in bad mood and didn't want to go anywhere. एक दिन एक जो मिल्कमैन था उसकी जो गाय थी वो खराब मूड में थी और कहीं भी वो जाना नहीं चाहती थी. द मिल्कमैन ट्राइड हार्ड. मिल्कमैन ने बहुत कोशिश की. अ पॉलिसमैन केम एंड जॉइन हिम बट इन वेन. अ ग्रोसर केम एंड जॉइन देम टू बट दे फेल्ड. क्या हुआ? एक पुलिस वाला आया, उसको उठा के देखो, आप ये फोटो में देखो. पुलिस वाले ने काफी कोशिश करी, वो नहीं उठी गाय. फिर एक ग्रोसर आया, वो उसने उसको ज्वाइन करा और उन दोनों ने मिलकर फिर वो काफी कोशिश करी पर गाय तब भी नहीं उठी. अलोंग केम अ रेसलर एंड जॉइन देम आल्सो. फिर एक रेसलर आता है और वो भी उसको ज्वाइन करता है बट नो रिजल्ट. कोई भी फायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता. इन द मीन टाइम, बीच इसी समय में एन आइसक्रीम वेंडर केम एंड जॉइन ऑल ऑफ देम. एक आइसक्रीम वेंडर आता है, आइसक्रीम बेचने वाला, और वो भी ज्वाइन करता है बट रिजल्ट वाज सेम एज अर्लियर. लेकिन जो रिजल्ट था वो सेम था जैसा पहले था कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है, वो गाय नहीं खड़ी होती है. द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर. गाय कहीं नहीं जाना नहीं चाह रही थी ना, वो इसलिए खड़ी नहीं हो रही थी. दैट डे, उस दिन वो कहीं नहीं जाना चाह रही थी. और along came a little boy. फिर एक बच्चा आया, छोटा बच्चा. He began to grin. He held out a sieve of tasty grain and the cow began to chew. He slowly led her to the side for he knew what to do. Being kind and loving is best for force and strength can fail. यहाँ पे क्या हुआ? एक छोटा सा बच्चा है, उसने ग्रीन उसको खाने को दिया. हरी सब्जी या कुछ भी आप दे सकते हैं, घास का पूड़ा, ऐसे उसने वो गाय को दिया. ठीक है, हरा उसने ग्रीन खाने को दिया और वो टेस्टी था तो गाय चबाने लग गई और चबाते चबाते गाय खड़ी हो गई. और इस तरह से वो बच्चे के प्यार की वजह से वो गाय वहाँ से खड़ी हो जाती है. तो यहाँ पे लिखा है बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट. दयालु और दयालु होना, प्यार करना किसी को वो ज़्यादा अच्छा है. किसी के ऊपर अपनी ताकत आजमाने से ज़्यादा ताकत फेल हो जाती है. फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल. ताकत एक जहाँ पे फेल हो जाती है वहाँ पे आपकी काइंडनेस और आपका प्यार ही काम लगता है स्टूडेंट्स. तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो ये लेसन था द मिल्कमैन्स काउ, आई होप आपने समझ लिया होगा. और अब मैं उसकी वोकैब्युलरी आपको बता देती हूँ. और थोड़ा सा हम चेंजेस ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब हम जो न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स जो भी आप कहें वो लेते थे, अब हम वही वोकैब्युलरी को ही हम एज अ हार्ड वर्ड लेंगे. रिफ्यूज्ड, तो यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे वही हम एज अ हार्ड वर्ड्स लेंगे. फर्स्ट वाला है रिफ्यूज. डिसएग्री टू डू समथिंग. कुछ काम करने के लिए डिसएग्री होना या मना करना. ठीक है, एग्री नहीं होना. जैसे वो गाय खड़ी होने के लिए रिफ्यूज कर रही थी, नहीं होनी उसको खड़ा, उसका मूड नहीं था. नाउ बैड, टू आस्क समवन वेरी स्ट्रांगली टू डू समथिंग. किसी को बहुत कड़काई से बोलने का कि ये करो. प्लीडेड, टू आस्क फॉर समथिंग दैट यू वांट वेरी मच. ग्लिम, टू साइन. मैश, टू डू सिली थिंग्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग. नाउ ये जो हमारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आपकी जो नोटबुक है उसमें ये पूरा आप लिखेंगे वोकैब्युलरी और भी हार्ड वर्ड्स. और ये खाली वर्ड्स ही नहीं लिखते हैं, उसकी मीनिंग भी लिखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकें. राइट. और इसी में से अब मैं आपको जो मिसिंग वर्ड होते हैं वो इसी में से मैं आपको पूछने वाली हूँ. नाउ मैं एक बार यहाँ पे ये वर्ड्स लिख देती हूँ. Refused. Second है packed. DEGGET. Third है PLE.
pleaded, pleaded, gleam, and last one is fess, double s. Read it, students. रीड कर लिया होगा। आप ये वोकैबुलरी पूरा का पूरा आपकी नोटबुक में भी लिख देना। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। A, the cow was in. One is bad mood, second is good mood, third is sad mood. So you have to tick on bad mood. B, the policeman had long pony mustache hair. So you have to tick on mustache. उसकी पूंछें बड़ी-बड़ी है. The wrestler's muscles gleaming in the dark, light or sun. So you have to tick on sun. The grocer had in his bag. तो यहाँ पे आएगा टोमेटोस, ऑनियंस और पोटैटोस. So you have to tick on potatoes. The boy had out a sieve of tasty. So green, yellow or red. So you have to tick on green. The cow began to. काऊ ने क्या शुरू करा फिर? Move, chew और sleep. So tick on chew. First answer is bad mood, second mustache, third is sun, fourth is potatoes, fifth is green and last one is chew. Just you can see the screen, students. Now your second question is fill in the blanks. Answers are already here. सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमें इसी में से पर्टिकुलर जो वर्ड यहाँ सेट होता है वो लेना है और ड्रॉप करना है, लिख देना है. सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड है वो ले लिया है और लिख दिया आपके लिए. द मिल्कमैन बैग द काउ टुगेदर. सेकंड है ग्रोसर केम विथ बैग्स ऑफ पोटैटोस एंड पीस. थर्ड है द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. वो कहीं नहीं जाना चाहती थी उस दिन. डी है एन आइसक्रीम मैन केम जिंगलिंग हिज कार्ट. ई है द बॉय बिगन टू ग्रीन. F है the boy held out a sieve of tasty grain. G है लास्ट वाला the milkman happily clattered his pail. So you can see anywhere jingling green safe clatter. Anywhere jingling green safe and clatter. यहाँ पे आंसर ऑलरेडी होता है, उसी में से हमें उसको पिक करना है और प्रॉपर आंसर लिखना है. फर्स्ट बैग, सेकंड पोटैटोस. सेकंड वाले में 2 हैं पोटैटोस एंड पीस. जो ग्रोसर था वो क्या क्या लेके आया था? पोटैटोस और पीस. एनीवेयर कहीं नहीं जाना चाहती थी ना वो गाय, तो यहाँ पे एनीवेयर वर्ड सेट होता है. इसी तरह से मैंने पूरा कर दिया. यू कैन सी द स्टूडेंट्स. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स हैं वो किसने कहे हैं? इट इज नॉट सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. ये कौन कहता है? द बॉय. आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस. मेरे पास 10 घोड़ों की स्ट्रेंथ है. वो किसके पास? वो रेसलर है. और फिर है कूल डाउन. इट कांट बी टू हार्ड. शांत हो जाओ, ये कोई इतना हार्ड नहीं है. तो वो कौन कहता है? आइसक्रीम मैन. आई शो यू हाउ टू बी इट राइट. वो कौन कहता है? पॉलिशमैन. द पॉलिशमैन. ई द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क. ये कौन कहता है? द मिल्कमैन. आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ इज. तो ये कहता है ग्रोसर.
यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं स्टूडेंट्स। Now your question number 4, circle the words that describe the boy. उन वर्ड्स को आप सर्कल करो जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे क्रूअल, वो बच्चा क्रूअल था? नो। क्लेवर था? यस। सो मैंने यहाँ पे क्लेवर पे सर्कल कर दिया। बिग? नो। काइंड था? यस। हैप्पी? जेंटल? देन एग्री नहीं था वो, और लिटिल था, छोटा। सो आपको भी इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। Your question number 5, answer the following questions. हमें ये क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देने हैं। A, why did the cow refuse to get up? Because the cow was in bad mood that day, so she refused to get up. क्यों? जो काउ थी वो उठने के लिए रिफ्यूज कर रही थी, मना कर रही थी, बिकॉज वो खराब मूड में थी, इसलिए वो नहीं उठ रही थी। B, name the people who tried to make the cow move. उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने काऊ को वहां से हटाने की कोशिश करी। द मिल्कमैन, द पॉलिशमैन, द आइसक्रीम मैन, द ग्रोसर एंड द रेसलर tried to make the cow move. Now who finally made the cow get up and how? किसने उसे उठा दिया और किस तरह से? The little boy finally made the cow get up. He had out a sip of tasty drink. The cow began to chew and move. एक बार आप देख लीजिए इसमें, you can see. Now change the page, students. And question number 6, fill in the blanks using the words given at the end of the sentence. And sentence के end में जो यहाँ पे हमने दिए हैं आंसर, इसमें से हमको चूज करके यहाँ लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है जो आंसर है। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? फिलिंग द ब्लैंक्स दो थी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने क्या करा, जो फर्स्ट वाला आंसर था वो एक लिख दिया, एक आपको खुद से लिखना है। आई एम गोइंग टू रीड दिस। इंसेक्ट्स डैश फॉल ऑन द वॉल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैट। द ग्रोसर वॉज डैश टू मूव द काउ। तो यहाँ पे आएगा अनेबल। It was dash for the boy to make the cow get up so easy. Answer is easy. Children dash walk on their head. So can or cannot. So you have to write cannot here. Sometimes love and kindness may succeed. यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये वाला आंसर, और सेकंड आपको लिखना है where force will, तो यहाँ आएगा fail. Okay. Now we should be, your answer is kind to animals. हमें एनिमल्स के लिए दया रखनी चाहिए, काइंड होना चाहिए। Now question number 7, make the sentence using the following words. हमें सेंटेंस बनाना है जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उस पे। Mustache, he has long mustache. Wrestler, he is a wrestler. Grocer, he is grocer. Mustache, he has long mustache. Wrestler, he is a wrestler. Grocer, he is grocer. Cart, this is my cart. Grass, the grass is green. Refuse. Sorry, this is your question number 8. Now write the opposite of the following. यहाँ पे हमें opposite लिखने हैं। Refuse का होगा agree. Get up, get down. Long, short, going, coming. Then difficult, easy, tasty, tasteless. Move, still, strong, weak. Right, wrong, hard, soft, problem, solution, happily or sadly. खुश होना और दुखी होना। तो ये मैंने आपके लिए, you can see the screen. Now students, question number 9. Read the clues and write the missing letters to the complete the words. Pulled or dragged with great efforts. तो वहाँ पे आ जाएगा to make a sound like small bell jingle. Difficult solution, that is problem. A bunch of wheat or corn tied together after being cut. Chef shouted loudly, expressing joy.
Knock to make a loud noise. Clatter. A person who takes part in the sport of racing, that is wrestler. You can see. Now your question number 10. From the story The Milkman's Cow, find the simple past tense of the action word given below and write them in the blanks. One has been done for you. ये जो टेंस आते हैं ना, इसमें क्या है, ये ग्रामर का है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड होता है सब्जेक्ट में। ग्रामर का है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो पुल है, पुल्ड, लेड, कम, केम, से, बिगिन, बिगन, नो, न्यू, लर्न, ग्रो, ग्रू, प्रे, प्रेड, टक, टक। मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन और आंसर जो 1 से लेकर 10 तक हमारा एक्सरसाइज था, वो टोटल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा लेसन नंबर 12 एक्सप्लेन कर दिया, उसका जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट करवा दिया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम अब इसी बुक में आपको यहीं पे कॉर्नर पे लिख के दे देंगे NB, दैट मीन्स आपको नोटबुक में लिखना है। जिस क्वेश्चन के आगे मैंने NB लिख दिया, दैट मीन्स यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन इन योर नोटबुक। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लिखा है राइट इन नोटबुक। ठीक है, अब बार बार मुझे राइट इन नोटबुक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया NB। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ ही जाएगा कि ये भी नोटबुक में लिखना है, 1 लिखना है, वोकैबुलरी तो लिखनी ही है। फिर ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, देन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8, ये आपको नोटबुक में भी स्टूडेंट्स लिख देने हैं। ओके, वी विल मीट with the lesson of lesson 13 Hevata. Okay, till then, bye and thank you.